ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान लोकसभा चुनाव के रण में प्रचार परवान पर है। चिलचिलाती धूप में दोनों सियासी दल जीत के लिए पसीना बहाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब लोग राजस्थान में कांग्रेस भाजपा को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी, इसका आकलन करने में जुट गए हैं। वहीं मिशन 25 में जुटी कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार हर सीट का लेटेस्ट फीडबैक लेने में लगे हैं। प्रचार के मौजूदा वक्त में अगर संभावित परिणाम की बात करें तो कांग्रेस को 25 में से 8 से 10 सीटें ही मिलने की संभावना है। ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि कांग्रेस और उसके आलाकमान को अब तक मिली रिपोर्ट के आधार पर ये सामने आया है, जिसके तहत कांग्रेस 5 सीटों पर जीत तय, 10 सीटों पर टक्कर और बाकी बची 10 सीटों पर मुकाबले में अभी खुद को बाहर मानकर चल रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस किन सीटों पर जीत की स्थिति में और कमजोर हालत में है। 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत लगभग तय। बात करें कांग्रेस और उसके आलाकमान को फील्ड में मिल रहे फीडबैक की, तो राजस्थान में कांग्रेस की सबसे मजबूत स्थिति सीकर लोकसभा सीट पर है। उसके बाद टोंक सवाई माधोपुर पर जीत मानी जा रही है। इसके बाद बाड़मेर, जोधपुर और भरतपुर में भी अच्छी जीत का फीडबैक मिला है। 10 सीटों पर आमने सामने की टक्कर। वहीं बात करें प्रदेश की अन्य लोकसभा सीटों की, तो झुंझुनू, अलवर, जयपुर देहात, बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली, धौलपुर, दौसा और उदयपुर सीटों पर मुकाबला रोचक और बराबरी की टक्कर का है। इन सीटों के परिणाम कह सकते हैं कि 25,000 से 50,000 के बीच रहने के पूरे आसार हैं। यानी जो प्रत्याशी ढंग से प्रचार और मतदाताओं को प्रभावित करने में कामयाब हो जाएगा, जीत उतनी ही करीब आती जाएगी। 10 सीटों पर भाजपा बेहद मजबूत स्थिति में। अब बात करें प्रदेश की बाकी बची लोकसभा सीटों की, तो कांग्रेस के पसीने छूटे हुए हैं। कह सकते हैं कि फिलहाल इन सीटों पर मुकाबला एक तरफा बरकरार है, जिसके चलते बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर, चूरू, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, जयपुर शहर, जालोर, सिरोही और पाली पर भाजपा मजबूत बढ़त बनाए हुए है। दरअसल जिन सीटों पर कांग्रेस पहले से कमजोर थी, वहां कमजोर प्रत्याशी उतारकर और स्थिति खराब कर ली है। अजमेर और झालावाड़ में पैराशूटर को मौका देने से स्थानीय नेता साथ नहीं रहने से गणित बिगड़ गया। बाकी जगह जातिगत समीकरण और मोदी फैक्टर भारी पड़ रहा है। खैर, अब देखना होगा कि कांग्रेस इस फीडबैक के आधार पर जीत के लिए अब क्या रणनीति अपनाती है। अगर कांग्रेस की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 8 से 10 सीटें आती हैं, तो ये पहली बार होगा कि राज्य में सरकार होने के बावजूद कोई पार्टी 10 के आंकड़े में सिमट जाएगी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।